चलिए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। ईडी के 9वें समन को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले का केस है, जिसमें जो अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेक्शन की जो मांग थी अरविंद केजरीवाल की, उस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने कुछ उनको राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर, इस स्टेज पर हम कोई राहत नहीं दे सकते हैं। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या क्या दलीलें थी, कोर्ट ने क्या कहते हुए राहत नहीं दी है और क्या होगा इस मामले में आगे? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि ईडी शराब घोटाले मामले में उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे। वो ईडी से पूछताछ के लिए तैयार हैं। वो पूछताछ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोर्ट आदेश दे कि ईडी उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि ईडी ने आज तक ये नहीं बताया कि वो किस हैसियत से उनको बुला रहे हैं, वो गवाह हैं या आरोपी हैं, किस हैसियत से उनको बुलाया जा रहा है। केजरीवाल ने कोर्ट ने यह भी दावा किया कि ईडी चाहे तो उनको जून के बाद अरेस्ट कर सकती है। जून तक चुनाव हो जाएंगे। वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जून के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ईडी के संबंध चुनावी संबंध है, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी ने भी कोर्ट में कहा कि जो केजरीवाल हैं वो जानबूझकर बार बार ईडी के संबंध जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। और पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश ये दिया कि केजरीवाल को फिलहाल ईडी की तरफ से कोई राहत नहीं है, यानी कि जो ईडी है वो जब चाहे केजरीवाल को अरेस्ट कर सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में कोई राहत नहीं दी है। हालांकि ईडी को ये कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर वो इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करे, लेकिन फिलहाल केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। यानी कि जो ईडी का रास्ता खुला हुआ है, वो जब चाहे सम्मन कर सकती है या कभी भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। तो आसान शब्दों में अगर समझें तो इसकी जो अगली तारीख है, शायद 22 अप्रैल को इसकी तारीख लगेगी, उसके बीच में अरविंद केजरीवाल पर को गिरफ्तार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के पास अब क्या कोई लीगल ऑप्शन बचता है, मुकेश? देखिए, लीगल ऑप्शन बिल्कुल बचता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। अरविंद केजरीवाल चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि इस पूरे मामले में जो ईडी के समन का मामला है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या फिर वो सेशन कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, केजरीवाल तीनों कोर्टों में जा चुके हैं और कहीं से भी उनको राहत नहीं मिली है। ऐसे में अगर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां से भी राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जांच एजेंसी के समन का मामला है। एक मामले में किसी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और वो नहीं आ रहे हैं, समन इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि किसी कोर्ट से उनको राहत मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकेश।